आपने मेरे विरोधियों की बुराई की, ये मुझे सहन नहीं होती, क्योंकि वो मेरा चुनाव चिन्ह है। उन तुमने खुद कह दिया, पता नहीं क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। जब जब कोई मैं काम करता हूं, यदि उसकी कहीं से बुराई नहीं होती तो वो उतना अच्छा सफल नहीं होता, और जैसे कहीं से बुराई चालू हो जाती तो वो काम सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो मैं तो बोलता हूं कि अरे भाई, मैंने ये काम शुरू कर दिया, कोई तो डालो रे जिससे मेरी सफलता मिल जाए। और जब जब किसी ने बुराई की, जरूर मुझे कोई ना कोई उपलब्धि जरूर हुई, बहुत 50 बार हुआ है ना। जितना जितना मेरी जिंदगी में वो घटित होता है, किसी ने दूध को देखकर कहा कि ये दूध मीठा क्यों है, ये सबका प्रिय क्यों है, तो उसने लाके कहा दूध में खटाई डाल दो। तो उसने तो डाला कि ये दूध बर्बाद हो जाएगा, वो दूध जमकर के दही बन गया और गाढ़ा और हो गया। फिर सोचा कि ये गाढ़ा दही बन गया, ये तो और मामला है। तो उन्हें उठाई मथानी और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, तो वो दही नवनीत और बन गया। अब उसने सोचा ये तो नवनीत बन गया, इसको अग्नि पर रख दो। अग्नि पर रखा तो कई बार बोल करके मैं सोचता, काय को बोलते, तुम्हारी कौन सुनता है। ये दुनिया में बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, कौन सुनता है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन बाद में विरोधियों ने दिखा दिया कि कभी भी मैं यहाँ एक शब्द बोलता हूं, सारे भारत के हिल जाते हैं, अरे भारत सुधा सागर, तेरी बात में दम है। इतने बड़े बड़े आचार्य, इतने साधु, सब कुछ बोल रहे, कोई सुनता ही नहीं। यानी मेरी संसार में एक साधु ऐसा है जिसका नाम सुधा सागर है, जिसके प्रवचन जिज्ञासा भक्तों से ज्यादा मेरे दुश्मन सुनते हैं, भक्तों से ज्यादा सुनते हैं और गौर लगा के सुनते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। क्यों? क्योंकि मेरा प्रवचन मेरे दुश्मन बहुत गौर से सुनते हैं। दुर्भाग्य है, मेरे दुश्मन इतने मूर्ख हैं कि वे इतनी बार से निकालते हैं, लेकिन मैं उनको पढ़ते ही नहीं हूं, सुनते ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। तो ये जो नीति है, ये बहुत बड़ी नीति है। इसलिए शीलचंद जी, आपसे मेरा कहना है, कृपया करके मेरे चुनाव चिन्हों का विरोध न करें, वो जिंदा रहे, क्योंकि वो सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है। एक अनुभव देता है, एक विल पावर देता है, एक एनर्जी देता है। यदि दुनिया में विपक्ष नहीं होगा, पक्ष में ताकत नहीं आएगी। और जितने भी आज तक इतने मैंने इतनी ऊंचाइयां पाई हैं, आज भारत में देख लेना आप, संसार के सारे साथियों में, दक्षिण में भी चले जा, मेरा नाम सब जानते हैं। तो मैंने पूछा एक बार, मैंने कहा आप मेरा नाम कैसे जानते हो? बोले दुश्मनों के माध्यम से हमें आपका नाम पता चला है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। और पहली बात, दूसरी बात है कि ये प्रेरणा कहां से मिलती है। देखो, अपने जो स्रोत होते हैं, कोई कॉलेज नहीं है दुनिया के अंदर। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आत्मा में प्रकट होती हैं। आज स्वाभाविक सुबह मैंने कहा था, उसको किसने पढ़ाया कि ये पिता मेरा है? जब कोई पूछे किसने कहा ये मकान मेरा है, प्रातः काल के प्रवचन में कहा। इसी प्रकार कुछ सहज में जब आत्मीयता हो जाती है धर्म के प्रति, तो ऐसी प्रतीति आती है कि धर्म, ये मंदिर, ये जिनेंद्रियो सब मेरे हैं। मैं कभी किसी तीर्थ को ना तो बिजोलिया का मानता हूं, ना आमा का मानता हूं, ना ललितपुर का मानता हूं। हर जिनालय, हर तीर्थ क्षेत्र को मैं अपना मानता हूं। इसलिए जब भी जहां जो कार्य करता हूं, मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है, मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं, और मेरे तीर्थ क्षेत्र बराबर दुनिया के पास किसी के पास तीर्थ क्षेत्र नहीं, मेरा कोई नहीं। जहां जाता हूं, हर तीर्थ क्षेत्र में ऐसी आत्मीयता होती है। मैं किसी भी एक तीर्थ से मेरी कोई आत्मीयता नहीं, जहां जाता हूं उसी तीर्थ क्षेत्र से अपनी आत्मीयता मानता हूं, और ये मानता हूं यही मेरा क्षेत्र है, यही मेरा मंदिर है, यही मेरा भगवान है। और जब जिस वस्तु के प्रति मेरापन आ जाए, वहां पर किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं है। वो प्रेरणा अपने आप अंदर से जागती है, अंदर से जागती है कि मेरा तीर्थ क्षेत्र किसका है? पारसनाथ किसका है? मेरा है। ये तीर्थ किसका है? मेरा है। क्योंकि इसका लाभ किसको है? मेरे लिए है। तो आज प्रातः काल का प्रवचन मैंने इसी बात को लेकर के दिया था कि जब भी तुम्हारे लिए कोई पावर और शक्ति चाहिए, तो सबसे पहले उसको मेरा बनाओ,
ऐसी अनुभूति आओ, देखते ही आ जाए ये व्यक्ति मेरा है। बस वहीं से सारे रहस्य उद्घाटित होते हैं। रही बात, आपने गर्मी की बात कही कि बहुत गर्मी हो रही थी, बाहर गर्मी थी, नीचे गर्मी थी, लेकिन अंदर सुधा का सागर लहरा रहा था। अंदर लहरा रहा था सागर, आनंद का एक सागर लहरा रहा था। इसलिए बाहर से गर्मी का क्या मतलब, एक भाव आ रहा था। जैसे एक कोई पिता को चोट लग जाए तो बेटा उसको उठा करके अपने आप में गौरव करता है। ऐसे ही देवगुण की एक एक मूर्ति जब वेदी पर विराजमान होती थी तो हमें ऐसे लगता था जैसे जगत पिता जमीन में पड़े हुए आज सिंहासन पर बैठ रहे। दूसरी बात, ऑफिसरों ने ये नहीं कहा था, ऑफिसरों ने तो हमें चुनौती दी थी कि ये मूर्तियां आपकी नहीं है, ये मूर्तियां आपकी नहीं, क्योंकि ये मूर्तियां इतनी बड़ी हैं और मंदिर सब छोटे हैं, इसलिए ये मूर्तियां आपकी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तब उस समय आपको ही मालूम है, आप उसमें करतार सिंह थे, उस समय करतार सिंह थे। एक एक दिन के अंदर 200 कारीगरों लगकर 40 दिन के अंदर, 40 का 2 महीने के अंदर 40 मंदिरों के अंदर 8 फुट के मंदिरों में 20-20 फुट की मूर्तियां विराजमान करती हैं। तब उस ऑफिसर ने कहा था, बोले महाराज ये हुआ कैसे? मैंने कहा ये मत पूछो, बाहर है सो तुम्हारी, अंदर है सो हमारी। तो एक इतिहास है, तुमने इस संस्मरण हमें सुना बता दिया, याद आ गया कि उस दृश्य को देख करके मेरी आत्मा दहल गई थी कि जहां मूर्तियों के ढेर लगे थे जैसे लाशों के ढेर लगते हैं, तो वो तो एक अलग ही एक अंदर की परिणति थी, अंदर की वेदना थी और स्वप्रेरणा थी।